राजस्थान में जल्द ही व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ी व्यवस्था बदल सकती है। भजनलाल सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। यदि ये विधेयक विधानसभा से पारित होता है तो शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। बता दें कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद से अब राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। यदि ये विधेयक पारित होकर लागू होता है तो राज्य में व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि प्रस्तावित कानून के अनुसार शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। यानी अलग अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित कानून का सबसे चर्चित प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक यदि कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो उसे इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के साथ रहने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूसीसी लागू होने के बाद से अधिक विवाह पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य होगा। उत्तराधिकारी और पैतृक संपत्ति के मामलों में बेटे और बेटी को समान अधिकार देने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसके अलावा गोद लेने और तलाक के बाद भरण पोषण से जुड़े नियम भी सभी नागरिकों के लिए समान होंगे। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र के कई अनुभवी सदस्य शामिल हैं जो विधेयक के अंतिम प्रारूप को तैयार करेंगे। बता दें कि सरकार का कहना है कि ये पहल संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है, जिनमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि फिलहाल ये प्रस्ताव विधेयक है, इसके कानून बनने और लागू होने के लिए विधानसभा से पारित होना तथा आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।